नमा संस्कृताय संस्कृत व्याकरण सीरीज में हम आज लेके आए शब्द रूप टॉपिक जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत बार बार के पूछा जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चे इसको याद करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो आप एक आसान ट्रिक के साथ अपने से याद करेंगे। तो अकारांत सबसे पहले हम लेते हैं अकारांत पुल्लिंग। तो इस प्रकार राम के भी बन सकते हैं, बालक हो या फिर छात्र हो, नर हो, देव हो आदि संज्ञाओं के अपन पुल्लिंग में शब्द रूप बना सकते हैं। तो पहले सबसे पहले करते हैं बालक। तो बालक में पहले करते हैं इसमें प्रथमा विभक्ति और ये 3 वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें विभक्तियाँ होती प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और संबोधन को विभक्ति में नहीं प्रथमा विभक्ति में जोड़ा गया है। तो अपन स्टार्टिंग से करते हैं पहले प्रथमा। तो प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः। तो पहले प्रथमा जब अपन विभक्तियाँ पढ़ते हो तो केवल अपन उसकी विसर्ग लगा देते, नाम जैसे बालक लिखा है और इसको विसर्ग लगा दिया। और द्वितीया में बालकौ, तो उसको औ मतलब औ की मात्रा लगा दी। और जब इसको बहुवचन बनाते हैं तो एक लास्ट पे बड़ा वर्ड बनाकर विसर्ग लगा दिए तो बहुवचन बन जाता है। बालकः, डंड के मान लो एक डंडा लगाया और विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, बालकः। अब देखते हैं द्वितीय व्यक्ति में। द्वितीय व्यक्ति में हमेशा अम जोड़ते, क्या जोड़ते, अम। तो बालकम। और द्विवचन में होगा बालकौ और बहुवचन में होगा बालकान। तो एक बार द्वितीय फिर देखते हैं। द्वितीय में क्या जोड़ते, अम, तो बालकम। और द्वितीय द्विवचन में बालकौ। तो देखो प्रथमा विभक्ति में द्विवचन और द्वितीय व्यक्ति में द्विवचन दोनों में बालकौ बालकौ है तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, याद जल्दी हो जाएंगे। और बहुवचन में इसमें बालकः है, इसमें बालकान है। अब तृतीय में देखते हैं। तृतीय में हमेशा केन जुड़ता है, केन। और यदि राम होगा तो रामेण, क्योंकि यदि माँ के बाद ना आए तो ना को रा में बदल देते हैं। तो इसमें बालकेन होगा, यदि राम होगा तो रामेण होगा। तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे माना कि राम होगा तो राम में क्या है, माँ आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना, केन। अब जैसे बालकेन है, क्या है, केन है। तो देखो ना आ रहा है तो ना के बाद ही माँ के बाद सीधा ना आए तो ना को रा में बदल देते, इसलिए रामेण हो जाएगा। अगर राम के बनाएंगे तो रामेण हो जाएगा और बालक के बनाएंगे तो बालकेन हो जाएगा। बालकेन हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते तो अब देखते हैं तृतीय में। तृतीया हो गया, बालकेन हो गया। अब देखते हैं चतुर्थ। तृतीया हो गया एक वचन। अब द्विवचन में देखते हैं भ्याम। द्विवचन में क्या है, बालकाभ्याम। और बहुवचन में है बालकैः, बालकै, बालकैः मतलब बालकै। इसमें आई की मात्रा लगी और विसर्ग लग गए, ये हो गया बहुवचन। अब अपन देखते हैं चतुर्थी। चतुर्थी में हमेशा क्या जुड़ता है, आय। क्या जुड़ता है, आय। क्या जुड़ता है, आय। जैसे राम होगा तो रामाय होगा और बालक होगा तो बालकाय। ये देखो बालकाय हो गया। और बहुवचन में द्वितीया हमेशा भ्याम लगाए तो बालकाभ्याम। और इसमें बहुवचन बालकेभ्य हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केभ्य। तो इसी प्रकार पंचमी में देखते हैं। पंचमी में जुड़ जाता है क्या, आथ। क्या जोड़ता है, आथ। पंचमी जुड़ता है आथ। चतुर्थी में आ जुड़ा था और पंचमी में आहत, तो बालकात उभ्याम, बालकाभ्याम। तीनों में भ्याम भ्याम होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इनको तीनों को सेम याद करना है। और इसमें दोनों में केब होगा, इसमें दोनों में केब होगा, तो ये भी ठीक है। ये दोनों में केवल केब होगा, ये।
अब आते हैं षष्ठी। षष्ठी में अश्य होगा, है ना। अश्य मतलब बालकश्य, जैसे रामश्य हो जाएगा, रामश्य, ऐसे बालकश्य। अब यहाँ देखो सप्तमी में और षष्ठी में दोनों में बालक्यो होगा। द्विवचन में क्या होगा, दोनों में देखो द्विवचन में देखते हैं। देखो ये, देखो ये दोनों द्विवचन में हमेशा बालक्यो बालक्यो। और यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया, यहाँ तक बालकश। और सप्तमी हमेशा एक ही मात्रा लग जाएगी तो बालकी हो जाएगा। और इन दोनों में बालकियो बालकियो, और इसमें नाम जुड़ जाएगा। देखो बाल का नाम, यदि राम होता तो रामाणाम होता, क्योंकि ना के बाद, माँ के बाद सीधे ना आए तो माँ का वो ना का ना हो अड़ा हो जाएगा, तो इसको बाल का नाम हो जाएगा, रामाणाम होगा, रामाणाम। राम का होगा तो रामाणाम होगा, और बाल का नाम। और इसमें केशु जुड़ जाता है तो बाल केशु और आमिषु हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार ये शब्द बालक के शब्द रूप हैं, बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। तो पहला होगा बालका, दूसरा अम जुड़ जाएगा तो बालकम, तीसरे में कैन जुड़ जाएगा, चौथे में आय जुड़ जाएगा, और पंचमी में आ जुड़ जाएगा, षष्ठी में अश जुड़ जाएगा, और सप्तमी में ए जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो नमस्कार, यहीं अपना वीडियो, धन्यवाद।